द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जून 23 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आज रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन मैनेजमेंट ने दिया है वेरियस फैक्टर्स पे। वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दोज थिंग्स, फिगर्स को कंसिडर करते हुए। और वन थिंग विच वी वर आल्सो वॉचिंग कि जून क्वार्टर थोड़ा सा स्लगिश रहता है और उसका जो सही कंपैरिजन है वो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर के साथ अगर करेंगे तो सही माने में कंपैरिजन होता है। द सेम थिंग द मैनेजमेंट वाज आल्सो सेइंग कि जून 23 को अगर जून 22 के साथ कंपेयर करेंगे तभी ये कंपेरेबल क्वार्टर्स बनते हैं। देखते हैं हाइलाइट्स कि कहाँ हमें कैसी कैसी फिगर्स आई हैं और मैनेजमेंट ने उसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। अदर इनकम एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर 1898 करोड़ से कम हो गई है, 12,063 करोड़ है, विच इज लोअर देन 1898 करोड़ एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अब इसमें दो मेजर कंपोनेंट जो है वो इसको नीचे की तरफ लेके आए हैं। वन इज द फी इनकम। यस, फर्स्ट क्वार्टर में प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं मिलती है या कम मिलती है, इस वजह से फी इनकम कम हो जाती है। 17% के करीब फी इनकम कम हुई है। द अदर इज द मिसलेनियस इनकम। अब मिसलेनियस इनकम आल्सो हैज कम डाउन एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर एंड उसका एक्सप्लेनेशन जो मैनेजमेंट का है, तकरीबन वन टाइम जो फिगर्स मार्च क्वार्टर में आए थे वो इस बारी नहीं है। फॉर एग्जांपल 800-850 करोड़ का इनकम टैक्स रिफंड जो मिला था मार्च में वो जून में नहीं अवेलेबल है। उसकी वजह से भी जो अदर इनकम है हमें कम दिख रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4061 करोड़ से कम है। लास्ट क्वार्टर में 29,000 करोड़ थे, अभी 25,000 करोड़ हैं। दिस इज कमेंडेबल ऑन द पार्ट ऑफ द एसबीआई कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो ओवरहेड्स है उसको 25% से इन्होंने कम किया है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। प्रोविजंस 814 करोड़ से एनपीए की प्रोविजंस कम हुई है, 2,501 करोड़। अब इसको हमें देखना पड़ेगा पीसीआर के साथ लिंक करके। स्टेट बैंक की जो पीसीआर है वो है 74.82%, बट अगर इनका औका उसको कंसिडर करके चलें तो 91% बन जाती है। अगर बैंक की ऑलरेडी पीसीआर 91% है तो गोइंग अहेड उनको इतनी प्रोविजंस नहीं करनी पड़ेगी अगर ओवरऑल एसेट क्वालिटी कंट्रोल में रहती है। अब औका क्या है? औका इज कि जिन अकाउंट्स में 100% प्रोविजन हो जाती है उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको एनपीए में रखने की बजाय उसको औका कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया जाता है। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रिकवरीज के लिए उसको एनपीए माना जाता है, लेकिन बैलेंस शीट में से उसको अलग कर दिया जाता है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ औका इज। तो इनका औका जो है स्टेट बैंक का 1,76,000 करोड़ का औका है। अगर इसको मैं एज ए एसेट मान के चलूं कि इसमें से रिकवरीज होती रहेंगी तो बैंक के जो रिकवरीज हैं वो सीधी प्रॉफिट में भी आती रहेंगी। स्लिपेजेस जो एनपीएस में अकाउंट स्लिप हुए हैं 7,660 करोड़ के स्लिपेजेस हैं एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, ये ज्यादा है। बट अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22-23 के साथ कंपेयर करें तो ये कम है। सिमिलरली ग्रॉस एडिशन जो एनपीए में स्लिप हुए हैं 7,862 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 3,458 करोड़ थे। द रिकवरीज आल्सो हैज कम डाउन, 4,200 करोड़ से कम होके 3,600 करोड़ की रिकवरीज हुई है। अगेन द एक्सप्लेनेशन इज कि स्टेट बैंक इज नॉट हैविंग एनी बिग अकाउंट्स इजी रिकवरी के लिए। स्मॉल अकाउंट्स में रिकवरीज अब बाकी बची हैं, जिसकी वजह से गोइंग अहेड जो हमें ये रिकवरीज की फिगर है वो हमें कम दिखेगी, जिसे वो चंकी अकाउंट्स कहते हैं कि चंकी अकाउंट्स अब ऐसे नहीं है जिन्हें इजीली हम उसको रिकवर कर सकें। एट द सेम टाइम जो स्लिपेजेस की फिगर है 7,600 करोड़ की, द मैनेजमेंट सेज इसमें से जुलाई के महीने में ऑलरेडी 1,500 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। सिमिलरली जो SMA 1 और SMA 2 रहते हैं, दैट इज 30 days overdue and 60 days overdue, that has also gone up
3,200 करोड़ से बढ़ के 7,200 करोड़ हो गए हैं। ऑल दीज आर मेनली ऑन अकाउंट ऑफ कि जो फर्स्ट क्वार्टर में एक्टिविटी रहती है वो कम रहती है। इसकी वजह से दीज फिगर्स जो एसेट क्वालिटी की फिगर्स हैं हमें हायर साइड पे दिख रहे हैं, बट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। गोइंग अहेड दे विल बी एबल टू रिड्यूस ऑल दीज फिगर्स। इंटरेस्ट अर्न 3,000 करोड़ से बढ़ गया, विच इज अबाउट 3.25% इंक्रीज। एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो कि उन्होंने डिपॉजिट्स पे दिया 8.58% से बढ़ा है 4,512 करोड़। दिस ट्रेंड वी हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स। इन्हीं दो फिगर्स की वजह से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इट हैज कम डाउन 3.58% से कम होके 3.47% आ गया है। स्लाइटली इट हैज कम डाउन, बट दैट इज द प्ले ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, जिसकी वजह से निम जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होके आया है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स दैट हैज गॉन अप 3.99 से बढ़ के 4.55 हो गई। Yield on advances that has also gone up 8.10 से बढ़ के 8.78 हो गई। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.22% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 24.42% आई है। देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन अप बाई 675 करोड़। मेनली इनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कम होने की वजह से दे आर एबल टू शो रीजनेबल इंक्रीज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब प्रोविजन उन्होंने 814 से कम किए, लेकिन टैक्स प्रोविजन 1300 से बढ़ा दिए, इसलिए जो नेट प्रॉफिट था दैट हैज गॉन अप बाई 190 करोड़ से बढ़ गया 16,884 करोड़, विच इज अदरवाइज ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर वन क्वार्टर। क्रॉस एनपीए 400 से बढ़ गए और नेट एनपीए 1500 से बढ़ गए। नेट एनपीए की रेशियो इनकी कम होके हो गई 0.71%। अब शेयर की चाल और प्राइस अर्निंग अगर देखें तो इन सब एक्सप्लेनेशंस के साथ स्टेट बैंक के रिजल्ट्स फर्स्ट क्वार्टर रीजनेबली ओके लगते हैं, क्योंकि गोइंग अहेड वी आर श्योर कि ये फिगर्स एसेट क्वालिटी में भी और बाकी फिगर्स भी हमें और बेहतर दिखेंगी, और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर स्टेट बैंक विल बी एबल टू शो 20,000 करोड़ ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर्स। अब शेयर 52 वीक लो है 500, हाई है इसका 629 एंड आज 573 रुपए पे क्लोज हुआ है। तकरीबन 615 के करीब जाने के बाद 573 पे आया है। इट इज द बेस्ट बेट। अगर और थोड़ा सा कम मिलता है 550 में मिलता है तो इन्वेस्टर्स के लिए दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू फर्दर ऐड एक्यूमुलेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज द सेफेस्ट बेट, क्योंकि अभी 3 महीने की रिटर्न स्टेट बैंक ने इतनी ज्यादा नहीं दी है, रादर माइनस दी है 1%। 6 महीने की रिटर्न 5% है। दैट इंडिकेट्स कि गोइंग अहेड जैसे ही हमें कोई पॉजिटिव न्यूज मिलेगी स्टेट बैंक विल गेट री रेटेड। और पॉजिटिव न्यूज में अभी इनका SBI म्यूचुअल फंड और SBI जनरल, इनकी कई सब्सिडरीज जो हैं अभी उन्होंने उनको लिस्ट करवाना बाकी है। ऑल इन ऑल reasonably okay results. Any correction is good opportunity to add to State Bank of India. If market improves, State Bank should be able to cross 600 rupees immediately, and long term in 3 years time we are able to see State Bank crossing 1,000 rupees. Thank you very much for watching this video on SBI June 23 quarter results. Thank you.